हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल रैम्बुलर क्लास सेशन। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, हम पढ़े थे आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में। तो मैंने आपको जो है तीनों आंग्ल मैसूर युद्ध मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया पहला आंग्ल मैसूर युद्ध और दूसरे में आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली और निज़ाम और मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में संयुक्त रूप से क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी। इसका पहला आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बार ने बताया मैंने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान के फादर जो हैदर अली, उनकी डेथ हो गई थी और मंगलौर की संधि हुई थी किसके बीच में, टीपू सुल्तान के बीच में, क्योंकि उनके फादर की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। लेकिन आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। लेकिन उससे पहले जो भी हमने तीन जो आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़े हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उनको एक बार रिकॉल कर लेंगे कि हमारा जो है उस रिवीजन हो जाएगा। हम बात करें पहले आंग्ल मैसूर की विषय में। प्रथम आंग्ल, देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हैदर अली के समय की बात है कि जब निज़ाम और मराठा और अंग्रेज संयुक्त रूप से लड़ रहे थे, किससे, हैदर अली से। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इसकी बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताऊँ तो 1767 टू 69। ठीक है, 9 बना हुआ, ये ब्लैक नजर नहीं आता, देखते रहती मैं वाइट ले लेती हूँ, क्या लिखा हुआ है 69। ओके, उसके बाद में बात करते हैं हम किसके बारे में, आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंने पढ़ाया था, मद्रास की संधि हुई थी अप्रैल में, किसमें, 1759 में संधि हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी, तब जाके आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम रुका था। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय की बात की जाए तो आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय जो है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1780 और 1780 से लेकर 1784, यानी कि 4 साल हुआ, 4 साल तक रहा। उसके बाद में हम बात करें किसके बारे में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, किसके विषय में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में बात करते हैं। तो द्वितीय में तो मंगलौर की संधि हुई थी, मैंने आपको पढ़ाया था। मंगलौर जब टीपू सुल्तान बीच में आ गए थे और उनके फादर की डेथ हो गई तो मंगलौर की संधि हुई, तब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कंट्रोल हुआ था। उसके बाद में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1790 से लेकर के 92, 2 साल रहा लगभग ये। उसके बाद में तृतीय के बाद में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, क्या स्टूडेंट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो कब लड़ा गया, तो आज का हमारा ये टॉपिक है, वो करीब 1799 में लड़ा गया। ठीक है, तो एक बार दोबारा से हम देख लेंगे क्या हमने पढ़ा, अभी तक समझा। मैंने पढ़ा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, आपको बताया तो 1767 टू 1769, यानी कि 2 साल तक चला ये वाला युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। वहीं बात करें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से लेकर 84 तक चला, यानी 4 साल चला। मंगलौर की संधि हुई और पहले वाले में मद्रास की संधि हुई थी अप्रैल में। उसके बाद में बात करें किसके बारे में, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि कब हुआ, 1790 से 92 के समय में हुआ। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करें किसके बारे में, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, तो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हमें पढ़ना, जो कि 1799 में हुआ। फोर्थ हमें अब क्या पढ़ना, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें क्या है, इसमें जो टीपू सुल्तान है उनका अंत हो जाएगा। ठीक है, और दोबारा से कौन सा वंश था, वार्डे वंश, क्या नाम था उसका, मैं ध्यान नहीं आ रहा, मैं जिसमें पढ़ाऊँगी आपको। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं टॉपिक पर। लास्ट चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लेट्स सी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में पढ़ेंगे आज हम। देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, समझेंगे चीज़ों को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया। एक बार पुनः अधिकार क्षेत्र और अंग्रेजों की बढ़ती राजनीतिक लालसा के कारण टीपू और अंग्रेजों के बीच चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। ठीक है, वो लोग चाह रहे थे कि हमारा जो विस्तार है भारत के अंदर और अधिक हो जाए, तो उनकी यही लालसा कहीं ना कहीं युद्ध करने पे उनको दोबारा से क्या कर रही थी, प्रोत्साहित कर रही थी। इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों से मुकाबले हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने के लिए कई प्रयास किए। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि टीपू सुल्तान ने कस्तूरबा और फ्रांस में अपना दूध बेचकर उनसे सहायता मांगी थी। ठीक है, वही कंसेप्ट सुनिए जहाँ पे 1453 में वो उस्मान ने जो है क्या किया था, उसको विजिट किया था एरिया को। यूरोप के अंदर 15 कितने देश आते हैं, करीब 55 देश आते हैं शायद, तो उन सभी देशों पर लगभग जो है किसका उस टाइम 1453 की बात की जाए तो उस टाइम उस्मान जो है उनका क्या बोलते हैं कि राज था वहाँ पर, उन्होंने जीता था अपने हौसले से, अपनी हिम्मत से।
ठीक है। तो हिस्ट्री में अगर आप वर्तमान समय में देखिए, एक सीरियल भी चलता है उस्मान करके, नाम आता है कुरुलूस उस्मान, तो वो उसी के ऊपर बेस है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हिम्मत ताकतवर थे जो कि आज हम हिस्ट्री के अंदर उनका भी जिक्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के अंदर उनका भी जिक्र पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखिए, इसी संबंध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया था टीपू सुल्तान ने। इसी संबंध में नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया गया, मतलब नेपोलियन को भी कहा गया था भाई अगर आप हमारे समर्थन में आना चाहते हो तो आ सकते हैं। 4 मई 1799 को टीपू अंग्रेजों की संयुक्त सेना से बहादुरी के साथ लड़ते हुए युद्ध में मारा गया। मतलब बहादुरी के साथ तभी वो लड़े, लेकिन क्या हुआ, युद्ध में मारा गया। कब? 1799 में। और अंग्रेजों ने कौन कौन सी जगह हथिया ली थी उनको हम समझेंगे। देखिए, श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया था किसने? अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके पुराना वांडेयार वंश, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा था, वांडेयार वंश के अल्पयायु शासक जिनका नाम था कृष्णराज द्वितीय। पूछा जाता है कृष्णराज द्वितीय और क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या था? टीपू सुल्तान। ये एक दूसरे के समकालीन हैं या नहीं है? या फिर और भी कई सारे शासक दे देंगे, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, किसी के भी दे देंगे कि भाई इनके समकालीन थे या नहीं थे। तो इस तरह से क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि जो टीपू सुल्तान थे वो कृष्णराज द्वितीय के समकालीन थे, क्योंकि वो उस टाइम छोटे थे और टीपू सुल्तान की उस टाइम हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। युद्ध में मारे गए थे 1799 में 4 मई को। ठीक है, आगे लिखा हुआ, वांडेर वंश के अल्प आयु के जो शासक थे जिनका नाम था कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंप कर उससे सहायक संधि कर ली। मतलब संधि किससे कर ली? कृष्णराज द्वितीय से, क्योंकि वो छोटे थे उस समय में। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिए, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, ये जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो हमने चारों ही जो युद्ध हुए हैं आंग्ल मैसूर युद्ध हमने समझा। तो 2 साल के लिए हुआ था, 17, यहाँ पे ही लिख देती हूँ मैं, 2 साल के लिए हुआ था 1767 टू 1769 से तक। द्वितीय जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 में हुआ था, तो ये हुआ था 4 साल। कितने साल तक? 4 साल रहा। वहीं 1790 से 92 की बात करें तो ये 2 साल रहा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। बात करें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की तो ये हुआ था 1799 में, और मई जो है, मतलब जनवरी से हुआ था, मई में जो है इनको टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई। और वांडेयार वंश के जो शासक थे कृष्णराज द्वितीय जो कि अल्पायु के थे, उनको शाही सत्ता सौंप दी गई और उनसे संधि कर ली गई। तो चौथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। अब आता है शासक गण किसके समय में कौन कौन थे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर थे उनका नाम था हैरी वेलेस्टर। क्या नाम था? हैरी वेलेस्टर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के शासक जो थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। बात की जाए तृतीय और आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके जो शासक थे, सॉरी जनरल जो थे, उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, बाद में बात की जाए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? अंग्रेजी से, जैसे अंग्रेजों की साइड से कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से कौन थे? उनके नाम है लॉर्ड वेलेजली। तो संधि पहले मैंने आपको बताया था, मद्रास की संधि, द्वितीय मंगलोर की संधि क्यों हुई थी? क्योंकि हैदर अली की हत्या कर दी गई थी, हैदर अली को की रणभूमि में मार दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वो टीपू सुल्तान की जो है उपस्थिति में हुई थी। उसके बाद में बात करें कि चौथी जो हुई संधि वो टीपू सुल्तान की हत्या करने के बाद में जो वांडेयार वंश के शासक जो थे अल्पायु उनके साथ में की ली गई थी। तो मैसूर पर अंग्रेजों की विजय और सहायक संधि जो हुई थी वो कृष्णराज द्वितीय के समय में हुई थी, ये हमने समझा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आंग्ल मराठा संघर्ष के विषय में, यानी कि अंग्रेजों के और मराठाओं से किस किस समय में किस किस तरह संघर्ष हुआ और कौन कौन सी संधि हुई। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक मी।